साहब आपकी तरफ आने से आपकी इजाजत से कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब ज्वाइन करने के लिए। अभी तैयब ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात की। उन्होंने कहा कि जी 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक जो पत्थर पर लकीर खींची गई थी, उस पत्थर को सरेआम तहरीक इंसाफ ने चोरी करने की कोशिश की और चोरी पकड़ी गई। क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये कैसे देखते हैं आज की समात को आप? वो इसमें पीटीआई का जो तर्ज अमल था वो बड़ा अजीब है। इसमें आपको 2013 की और 2018 की इलेक्शन याद होंगे। 2013 का इलेक्शन जो है वो जुडिशरी ने करवाया था, जुडिशरी की निगरानी में हुआ था और उस पर पीटीआई को एतराज था। ठीक है। 2018 का इलेक्शन जिसमें वो जीता हुआ अपने आप को क्लेम करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव ने करवाया था और वो उसके ऊपर खुश थे। और आज जब 2024 का इलेक्शन जो है वो एग्जीक्यूटिव करवाने जा रही थी, उसके ऊपर वो नाराज थे। अच्छा, और आज इनको एतराज है उसी तरीकाकार पे। हाँ, जनरल नेचर की जो है ना वो एलिगेशन नहीं आते। ये आप नहीं कह सकते कि तमाम के तमाम जो है ना डीसी बेईमान। ये भी नहीं आप कह सकते कि तमाम के तमाम जुडिशियल अफसर जो है वो ईमानदार है। आपको उसमें जो है ना वो पॉइंट आउट करना पड़ता है कि वो फलां शख्स जो है ना ठीक है, उसने ये किया था माजी में, माजी करीब में ये किया था, माजी बईद में ये किया था। ये सारी बातें आपको एविडेंस के साथ लानी पड़े। आप किसी एक आध मिसाल को सामने रख के ये कह दे कि जी सारे एग्जीक्यूटिव अफसर बेईमान है, ये नहीं होता। अच्छा, फिर एक और बात है कि किसी कानून की क्या जो इलेक्शन कमीशन ने एग्जीक्यूटिव की निगरानी में इलेक्शन करवा रहे हैं, क्या किसी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है? उसका भी उनके पास शायद कोई आंसर नहीं है कानून में। तो ये जो नजमी साहब का ऑर्डर था वो बिल्कुल गलत था सरासर, और उन्होंने वो ऑर्डर भी सामने नहीं रखा जो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी थी, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इलेक्शन की डेट जो है वो फाइनल की थी। तो ये तो एक गलती थी। मगर अच्छा कामरान साहब, एक और बात, वक्त की जरा कमी है, मुझे बता दें कि जेयूआई के जी हाँ, वो दूसरी गलती ये है कि यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कोर्ट आवर के बाद हो रहा है मामला। हालांकि उसके बाद 13 को ऑर्डर पास हुआ है, आज 15 है, और कोर्ट आवर के बाद। अच्छा, फिर जो वो रिट पिटिशनर है हाई कोर्ट में, उसको रिट पिटिशनर को नोटिस नहीं हुआ और फाइनल नेचर का ऑर्डर हो गया, वो ऑर्डर सस्पेंड भी हो गया। उसके परसुएंस में उसकी कंटिन्यूएशन में जो है वो कह दिया कि इलेक्शन शेड्यूल भी 3 घंटे में थे। इलेक्शन शेड्यूल देना जो है उसके लिए ऑर्डर करना इस तरह से, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार से बाहर है। तो एक अजीब सा जो है ना वो पता नहीं क्या हाच पाच हो गया हुआ है अदब के साथ, एहतराम के साथ। अच्छा कामरान साहब, जरा जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी पार्टी के हवाले से भी इस तरह की मौक़िफ़ सामने आते रहे अमन अमान की सूरत हाल को लेकर, कभी सर्द मौसम के हवाले से कि इंतखाबात टाइम पर होंगे नहीं होंगे, एक मतलब क्लियर समझ ये आती रही आप लोगों के बयानात से कि शायद जेयूआई इलेक्शन में ताख़ीर चाहती है। तो आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए और ये सारी समात के बाद में ज़रा आपसे भी आपका मौक़िफ़ क्लियर लेना चाहूँगी कि आप लोग 8 फरवरी को इंतखाबात चाहते थे या आप लोगों को भी बाकी अमन अमान की सूरत हाल, सर्द मौसम, जितने भी मसाइल का जिक्र किया जाता रहा, तो ये तासुर जो एक जाता था कि शायद जेयूआई इंतखाबा टाइम पे नहीं चाहती है, सही था तासुर? नहीं, इसको थोड़ा सा इसको दूसरे अंदाज में लीजिए। ठीक है, डेट पे हमको रिजर्वेशन थी, ठीक है जी, मगर जब डेट सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर में आ गई तो उस डेट की रिजर्वेशन जो है ना वो अब वो बाकी नहीं रही थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। हमें 2 तरह की कम से कम रिजर्वेशन थी, ज्यादा 3 तरह की। एक सिक्योरिटी की सूरत हाल, और इसको जो है ना मिलाइए जिसमें हमारे लोग जो है वो 100 के लगभग जो है ना वो शहीद होते रहे हैं, 200 लोग के लगे। ये हमारी रिजर्वेशन जो है ना वो जेन्युइन है, कोई ऐसी जो है ना नहीं नजर आती कि इनजेन्युइन हो। उसके साथ सर्दी के हवाले से देख लीजिए, 8 फरवरी को हम इलेक्शन पे एतराज कर रहे थे, मार्च में इलेक्शन होने थे, जिसके ऊपर पीटीआई ने पिटीशन फाइल की थी एबटाबाद बेंच पे कि मार्च में सर्दी होती है और मार्च में इलेक्शन नहीं हो सकते। तो हमारी ये दोनों रिजर्वेशन समझ में आती हैं आपको, मगर इसको साथ मिलाइए जब इस बात के कि जब ऑर्डर हो गया कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया तो फिर बात इसकी खत्म हो गई थी। हमने कभी ये नहीं कहा कि इस डेट में इलेक्शन। ठीक है, आपका मौक़िफ़ क्लियर आ गया। ठीक है कामरान मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।